हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इंग्लिश बोलने के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहली चीज़ है सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर, कि सेंटेंस को किस तरह से बनाना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे आनी है, और दूसरी चीज़ है वोकैब। तो इनमें से जो पहली चीज़ है सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर, उसकी वीडियोज़ लगातार इस चैनल पे आ रही हैं। तो आपने अगर वो नहीं देखी उनको देखिए, और आगे भी ऐसी वीडियोज़ आते रहेंगी और आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो आज की वीडियो में हम एक नई स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। आइए पहले देखते हैं कि कौन से सेंटेंसेस आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे हम हिंदी में बात करते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस को नॉर्मल बोलते हैं। उसका मन तुम्हें भड़काने का था, मेरा मन इंग्लिश बोलने का था। उसका मन पिज़्ज़ा खाने का था, उसका तो मन पैसे कमाने का नहीं था। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आज हम यही सीखेंगे। तो जैसे कि सारे सेंटेंसेस में एक कॉमन सी चीज़ आ रही है, उसका मन ये करने था, उसका मन ये करने का था, उसका मन ये करने का था। तो ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए हमको जो स्ट्रक्चर चाहिए वो है इन द मूड ऑफ। क्या है? इन द मूड ऑफ। इसको हमें यूज़ कैसे करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद इन द मूड ऑफ, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद लास्ट में लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाज वर आएगा। और अगर बात प्रेजेंट में चल रही होगी तो जैसे पता है कि प्रेजेंट में वाज वर इज एम आर बन जाते हैं। तो आपको इसी तरह से इसको चेंज करना है और डिपेंड करता है आप कौन से सेंटेंस को चेंज करना चाहते हैं। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फिर हम इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे इसके सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। उसका इंग्लिश बोलने का मन था, ही वॉज इन द मूड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आएगा? ही वॉज इन द मूड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है। उसका मन पैसे कमाने का था, ही वॉज इन द मूड ऑफ अर्निंग मनी। ही वॉज इन द मूड ऑफ अर्निंग मनी। ठीक है। उसका मन मुझे सिखाने का था, ही वॉज इन द मूड ऑफ टीचिंग मी। ही वॉज इन द मूड ऑफ टीचिंग मी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उसका मन तुम्हें भड़काने का था, ही वॉज इन द मूड ऑफ प्रोवोकिंग यू। ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस हम पास्ट में ही बना रहे हैं, लेकिन इनको अगर हमको प्रेजेंट में बनाना हो या नेगेटिव बनाना हो तो आप सिचुएशन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज कर सकते हैं या इसके साथ नॉट को यूज़ कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल्स उसके साथ भी देख लेते हैं। जैसे उसका मन पिज़्ज़ा खाने का नहीं था। क्या आएगा? ही वॉज नॉट इन द मूड ऑफ ईटिंग पिज़्ज़ा। ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। उसका मन पैसे कमाने का नहीं था, ही वॉज नॉट इन द मूड ऑफ अर्निंग मनी। ठीक है। मेरा मन पढ़ाने का है। ठीक है। आई एम इन द मूड ऑफ टीचिंग। ठीक है। तो वाज वर की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया? इज एम आर। मेरा सिखाने का मन है, आई एम इन द मूड ऑफ टीचिंग। उसका लिखने का मन है, ही इज़ इन द मूड ऑफ राइटिंग। उसका सोने का मन है, ही इज़ इन द मूड ऑफ स्लीपिंग। उसका सोने का मन नहीं है, ही इज़ नॉट इन द मूड ऑफ स्लीपिंग। तो देखा आपने, इस तरह के सेंटेंसेस को आप ये वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से बना सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, दैट्स वाई डू शेयर डू केयर। थैंक यू वेरी मच।